नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे केमिकल स्टॉक की जो आप कह सकते हैं बाजार की गिरावट के साथ एक बड़ी गिरावट दिखा रहा है और निवेशकों को ऐसा लग रहा है कि क्या क्या ये सही समय है इसमें निवेश करने का, या जो गिरावट है ये आने वाले समय में और भी ज़्यादा सीवियर हो सकती है। क्योंकि पिछले अगर आप मात्र एक महीने में देखेंगे स्टॉक ने लगभग 8.5% से ज्यादा की गिरावट दिखाई है। और अगर आपने इसमें 6 महीने पहले इसमें निवेश किया होगा तो आप जितना पैसा तब आपका था आज भी उतना ही रहेगा। तो क्या अब इस गिरावट के बाद और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि फ्राइडे को जो 3% से भी ज्यादा की गिरावट हुई है वो एक मौका दे रही है खरीदने का? बड़े एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, इन तमाम चीजों में चर्चा करूंगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, मुझे लगता है ये बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव ये वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब का बटन दबा दें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए स्टॉक का नाम है एल्काइल अमाइंस केमिकल लिमिटेड, ठीक है, एल्काइल अमाइंस केमिकल लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन दोस्तों 3% से भी ज्यादा की आपको ये गिरावट दिखाएगा। जी हाँ दोस्तों, 3% से भी ज्यादा की गिरावट ये आपको दिखा रहा है। और जरा मैं पिछले 6 महीने में जाऊं तो आप पाएंगे यहाँ पे कि स्टॉक जहां था लगभग वही है दोस्तों, 9 रुपए ऊपर नीचे, लेकिन जहां था लगभग वही है। और आप यहाँ देखेंगे एक अच्छे सपोर्ट के आसपास है दोस्तों। आप ये लेवल जो देख रहे हैं ना स्टॉक का, ये जो लेवल है दोस्तों ये तो है आपका 2800, ये इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है लगभग 2600 के आसपास। और 2600 एक ह्यूमंगस सपोर्ट है दोस्तों स्टॉक का। क्योंकि उस बल्कि मैं आपसे कहूं तो 100 रुपए 2500 एक बहुत तगड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, फिर 2600 तक एक काफी अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक। लेकिन इसमें एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, एनालिस्टों का क्या मानना है, इस पे चर्चा करते हैं। तो इसके लिए सीधा चलता हूं उस आर्टिकल की तरफ और बात करते हैं, ठीक है। आप देखें इधर यहाँ पर जो फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है मोतीलाल ओसवाल, उसने एल्काइल में दोस्तों न्यूट्रल रहने की बात कही है और टारगेट 3000 का है। यानी जहां पे वो करेंटली ट्रेड कर रहा है वहां से भी 20% के आसपास की तेजी की बात हो रही है। देखिए मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि जो ऑनगोइंग एक्सपेंशन है दोस्तों, जहां 400 करोड़ रुपए का कैपेक्स लगाया गया है, एल्काइल एमाइंस की जो कैपेसिटी वो बूस्ट हो जाएगी दोस्तों। जो एलिफेटिक एमाइंस है बाय 30%, यानी एलिफेटिक एमाइंस का जो प्रोडक्शन है वो 3% बढ़ जाएगा इनके एक्सपेंशन के बाद, फ्रॉम 90 to 100 KTPA किलो टन पर एनम एट प्रेजेंट, ठीक है। आप देखें एंट्री इनटू न्यू स्पेशलिटी प्रोडक्ट कैन एड मार्जिन एज द मैनेजमेंट सी स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट। इतना ही नहीं, जो मैनेजमेंट दोस्तों वो मार्जिन को बढ़ाने के लिए जो अन्य प्रोडक्ट्स हैं वहां पे एंट्री कर रही है और वो चीज मार्जिन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जो नए नए स्पेशलिटी प्रोडक्ट में आ रही है ना। द ब्रोकरेज हैज फोरकास्ट अ 20% रेवेन्यू CAGR ओवर फाइनेंशियल ईयर 22-24। ब्रोकरेज ये कह रही है कि लगभग 20% की रेवेन्यू CAGR से बढ़ने वाली है फाइनेंशियल 2022 से फाइनेंशियल 2024 तक, विद 31% EPS CAGR विद द सेम पीरियड, ठीक है। इसी सेम पीरियड में जो EPS CAGR रहेगा वो 31% रहेगा। Now the downside risk could be an increased competition where the market price determined by competitor with little pricing power left for alkyl amines to command। देखिए आपने देखा होगा कि जो मैनेजमेंट है वो नए स्पेशली केमिकल्स में इसीलिए जा रही है क्योंकि जहां पे वो ऑलरेडी अभी है वहां पर दोस्तों प्राइसिंग पावर्स के पास नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और आप आगे देखेंगे मोतीलाल ओसवाल said the stock traded 37 times EPA, financial 24 EPS and 26 times of EV EBITDA, ठीक है। Now the we value the company at 40 times, ठीक है, 30 टाइम में कर रही 40 टाइम्स करेंगे। EPS ऑफ ₹76 टारगेट प्राइस ऑफ 3025, ठीक है। लेकिन कंपनी में ये न्यूट्रल है। और जब इन्होंने ये दोस्तों ये रिपोर्ट निकाली थी तब ये मात्र 7% अपसाइड कह रहे थे, और अब तो स्टॉक इतना ज्यादा करेक्ट हो चुका है कि ये खरीदारी लायक हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं मनोज डालीमिया साहब की, जो फाउंडर एंड डायरेक्टर है दोस्तों प्रोफेसर इक्विटीज की। देखिए द स्टॉक हैज मूव्ड अबाउट 300% सिंस अक्टूबर 2020, ठीक है। आप कह सकते हैं
कि स्टॉक लगभग 300% भाग चुका है अक्टूबर 2020 से एंड हैज एंटर्ड अ रेस्टिंग फेज और अ कंसोलिडेशन फेज। और आप देखिए जब स्टॉक इतना भाग जाता है ना तो एक बड़ा कंसोलिडेशन फेज आता है और यहाँ उसी कंसोलिडेशन फेज की बात कही जा रही है कि स्टॉक में आएगा। आगे है इन्वेस्टर्स कैन वेट एंड एक्यूमुलेट एट अबाउट 2469। आप कहते हैं इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा वेट करना चाहिए, स्टॉक लगभग 2460-70 के आसपास आ सकता है। देयर इट कैन टेक सपोर्ट। और देखिए लगभग उसी के पास आ गया है जिसकी ये बात कर रहे हैं 2470 की, उसके लगभग आप सकते हैं 15% के आसपास की ही अपसाइड में है अभी, यानी इसके आसपास एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है। यानी अगर आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं तो ये काफी अच्छे लेवल्स हो सकते हैं। Currently, the margins have been hit and might take some time to recover from the increased raw material price. A long-term target of 4,780 can be achieved. लॉन्ग टर्म में तो दोस्तों ये लगभग आप कह सकते हैं 60-70% के आसपास की तेजी की बात कह रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में बात करते हैं रवि सिंह की, जो कि वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिसर्च है दोस्तों शेयर इंडिया के। उनका कहना है एल्काइल एमाइंस rally had been affected due to its weak financial growth contributed by higher raw material cost weighing on the performance। देखिए हर में आपको ना एक चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि कॉमन मिलेगी, वो ये है कि जिस स्पेशलिटी केमिकल में है या जिस बिजनेस में बहुत सबसे ज्यादा है वहां पे रॉ मटेरियल इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि इनके मार्जिन्स में और इनके रेवेन्यूज को बहुत ज्यादा हिट कर रहे हैं। और जो कंपनी की एबिटा है दोस्तों और ऑपरेटिंग मार्जिन है वो शार्पली कॉन्ट्रैक्ट हुए, यानी बहुत ही तेजी से कम हुए मार्जिन दोस्तों पिछले कुछ सालों में। और जो वीकनेस है स्टॉक में अब कंपनी मेरे बिन इंटैक्ट सम इंप्रूवमेंट इन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और ये लगातार जारी रहेगी जब तक कुछ पॉजिटिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं दिखते। यानी कि जो आने वाला समय है दोस्तों, जो आने वाला Q3 का नंबर्स है वो बहुत ज्यादा निर्णायक हो सकते हैं स्टॉक के लिए। द काउंटर में गो फर्दर डाउन इन द टारगेट ऑफ 2500 लेवल इन द मीडियम टर्म, और ये 2500 तक जाने की बात करें, यानी दोस्तों करंट लेवल से भी लोग कह रहे हैं एटलीस्ट 200 रुपीज या 150 रुपीज स्टॉक्स जा सकते हैं। अब आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट अभिजीत फ्रॉम टिप्स टू ट्रेड कहते हैं a drop in profit growth with higher valuation in terms of PE ratio as well as led to alkyl amine stock price remaining subdued this year। और 2900 एक मैसिव रेजिस्टेंस है दोस्तों, इन्वेस्टर शुड ओनली बाय डेली क्लोजेस अबव, ठीक है, टारगेट ऑफ 3060 टू 3120। 2900 दोस्तों ये लेवल याद रखेगा, जिस दिन एल्काइल अमाइन तोड़ेगा एक फ्रेश सेट ऑफ रैली होगी, वरना उससे पहले 2900 ही इसके लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है दोस्तों। तो यदि आपको ये जो पूरी एनालिसिस पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।